अब हम पढ़ते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। कायिक कोशिका और मूल कोशिका ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। समसूत्री विभाजन मुख्यतः 2 सोपान में होता है। मैं तुम्हारे पहले बता चुकी हूँ कौन कौन से 2 सोपान थे उसमें, जीव द्रव्य का विभाजन और केंद्रक का विभाजन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो सबसे पहले इस तरह की स्थिति जो आती है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं की निर्मित होती है। सबसे पहले आता है प्रोफेस, पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे ये देख रहे हो कि केंद्र का विभाजन की पूर्व अवस्था में बहुत ही नाजुक धागों जैसे गुणसूत्र, ये देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, का वल्लीभवन, फोल्ड होना, ठीक है, होता है, जिससे उनकी लंबाई और वे लंबाई में छोटे और आकार में मोटे होकर अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देने लगते हैं। अब ये देखो, ये यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, धागे के समान संरचना होती है और फिर उसके बाद में उनकी क्या स्थिति आ जाती है, ये देखो, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो गुणसूत्र हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को, जोड़ी के साथ, अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये देखो इसमें ये केंद्रिका, ये छोटे और मोटे हो जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को, जिसमें लंबाई इसमें छोटे और आकार में मोटे होकर अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इसका तारक केंद्र है। ठीक है, तारक केंद्र द्विगुणित होता है, 2n होता है, और प्रत्येक तारक केंद्र जो है कोशिका के विपरीत सिरों पर जाते हैं। विपरीत सिरों पर जाते हैं, ये देखो, ये केंद्र कोशिका है, उसके विपरीत सिरों के अंदर तारक केंद्र जाने शुरू हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस स्लाइड में तुम्हारे को अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग पोल्स में चले गए हैं। ठीक है, केंद्रक आवरण जो था वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। केंद्रिका इसमें से लुप्त हो गई है, केंद्रिका नहीं है, अभी केंद्रिका दिखाई नहीं दे रही है, केंद्रक आवरण इसका खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो स्थिति थी, ये और स्थिति किसकी थी, प्रोफेस की या पूर्वा अवस्था की। अब इसके बाद में आता है मेटाफेस। मेटाफेस, ठीक है, मेटाफेस या मध्य अवस्था। अब मध्य अवस्था में क्या होता है, केंद्रक आवरण जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। केंद्रक आवरण कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। सभी गुणसूत्रों का घनीभवन पूर्ण होकर प्रत्येक गुणसूत्र उनके अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये देखो, अपने जोड़ी के साथ एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सभी गुणसूत्र कोशिका विषुवतीय प्रतल, ये विषुवतीय जो प्रतल बना हुआ है के जैसा दिखाई दे रहा है कि समानांतर अवस्था में संचरित, समानांतर अवस्था में संचरित, संचरित मतलब अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट होता है संरचित। ठीक है, दोनों तारक केंद्र और प्रत्येक गुणसूत्र के गुण सूत्र बिंदु के बीच विशेष प्रकार के लचीले प्रथिन युक्त धागे जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को। इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है उसके साथ में ये बंधे हुए एक तरीके से, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो प्रोटीन युक्त जो धागे होते हैं, इन प्रोटीन युक्त धागों को हम बोलते हैं तर्कुतंतु। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, ये जो तारक केंद्र से दोनों तरफ इस तरह से ये तर्कुतंतुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है एनाफेस। एनाफेस या पश्चावस्था भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पश्चावस्था में क्या होता है, ये देखो, पश्चावस्था में उन धागों की सहायता से, किन धागों की सहायता से, जो तर्कुतंतु हैं। ठीक है, ये तर्कुतंतु है ना, प्रोटीन युक्त जो धागे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हारे को पहले ये स्लाइड में ये धागे दिखाई दे, ये प्रोटीन युक्त धागे। ठीक है, ये इसके सेंटर वाले पॉइंट से जाके मिलते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो इस वाली में स्लाइड में कि यहाँ पे क्या है कि पश्चावस्था में उन धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर, अब ये गुणसूत्र बिंदु जो है इनका विभाजन होगा, और प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र जोड़ी, आधी गुणसूत्र जोड़ी, ठीक है, आधी गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। ये देखो, ये इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। ये तो अलग हुए गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र को संतति गुणसूत्र कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, संतति गुणसूत्र। इस समय ये खींचे जाने वाले गुणसूत्र केले के धड़ जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार दो
ये देखो यहाँ पे इस प्रकार गुणसूत्रों के दो दो समूह कोशिका के दोनों सिरों पर पहुंच जाते हैं। अब ये दो दो का समूह जो है वो दोनों सिरों के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये देखो ये इस तरह से हो गया, आगे ये देखो दोनों तारक केंद्र की ओर जाना शुरू हो गया, मतलब बीच में गैप इनमें बहुत सारा आ गया ना। ये देखो ये आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है टीलोफेज। टीलोफेज या अंत्य अवस्था। अब अंत्य अवस्था में क्या होता है, इसमें यहाँ पे देखो अंत्य अवस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुंचे हुए गुणसूत्र अब विसंगनित हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं। तारक केंद्र के पास जाके ये क्या, ये गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र ये खुलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और खुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये देखो, ठीक है, जिससे वे फिर से नाजुक धागों में बन जाते हैं, वापस नाजुक धागों में परिवर्तित हो गए, ठीक है, पतले पतले होकर लुप्त हो जाते हैं। दोनों सिरों तक पहुंचकर गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर केंद्रक आवरण का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या, केंद्रक आवरण का निर्माण शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये दो अलग अलग केंद्रक बनने शुरू हो गए। इस प्रकार अब एक कोशिका में दो संतति केंद्रक निर्मित होते हैं। ये दो संतति केंद्रक निर्मित होते हैं। संतति केंद्रक में केंद्रिकाएं, यहाँ पे ये देखो छोटी छोटी ये दो जो दिख रही हैं, ये क्या है, इसकी केंद्रिकाएं हैं। तो यहाँ पे केंद्रिकाएं भी दिख रही हैं, दिखाई देने लगती है। तर्कोतंतु जो थे प्रोटीन युक्त जो थे इसमें तंतु, वो सारे सारे क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है और जीव द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे केंद्र का विभाजन हो गया, अब किसका विभाजन होगा, जो इसमें जीव द्रव्य है, ये बाहर जो जीव द्रव्य है, ठीक है। और इस जीव द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। जीव द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं। अब यहाँ पे देखो ये जीव द्रव्य का विभाजन भी हो गया, तो इससे क्या हो गया, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें संतति कोशिका कहते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस प्रक्रिया में कोशिका के विषुवतीय प्रतल के समानांतर एक दरार का निर्माण होता है और धीरे धीरे ये धंसती जाती हैं और नई दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब वनस्पति कोशिका में कैसा होता है, ये देखो ये वनस्पति कोशिका है। तो वनस्पति कोशिका में इस प्रकार की दरार का निर्माण ना होकर क्या होता है, ना होकर कोशिका द्रव्य के बीचों बीच यहाँ पे ये कोशिका पटल, ये देखो ये बननी शुरू हुई, यहाँ पे कोशिका पटल का निर्माण होकर जीव द्रव्य का विभाजन होता है। ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है तुम्हारे को, ये कोशिका पटल है, ठीक है। ये कोशिका पटल है, कोशिका पटल का निर्माण होता है और इससे जीव द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, ठीक है। और जब जीव द्रव्य का विभाजन होता है तो ये देखो दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो धीरे धीरे ये दो कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, इनको हम डॉटर सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए, जख्मों को भरने के लिए, सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है।